अब ये देखिए, ये जो पेशेंट जिसकी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई, ये उसका सर्जरी से पहले मैकुलर होल का था और ये सर्जरी के बाद है। एकदम जैसे नॉर्मल कंटूर होता है वैसे वो आ गया और पेशेंट की इसमें विजुअल रिकवरी भी ऑलमोस्ट 80 to 90% विजन इसकी रिकवर हो गई थी। डॉक्टर साहब, मुझे आजकल टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है या फिर कटा कटा दिख रहा है और नज़र भी उतनी शार्प नहीं है जितनी पहले थी। अक्सर जब पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो जो डायग्नोसिस हमारे माइंड में आता है उसमें पहला होता है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन या फिर एक कंडीशन होती है मैकुलर होल। तो आज इसी कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है मैकुलर होल। तो इस कंडीशन के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्चुअली मैकुला होता क्या है। तो देखिए, ये हमारी एक आई का मॉडल है और इसके पीछे जो है ये रेटिना होता है और इसका जो सेंट्रल एरिया है, ये जो सेंट्रल एरिया है, जो दो ब्लड वेसल्स के बीच का एरिया है, उसको हम कहते हैं मैकुला। और उसमें जो सेंटर में एक डॉट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फोविया। तो ये जो मैकुलर होल की जो कंडीशन है ये इसी फोविया के अंदर डेवलप होती है और ये फोविया हमारी आँख का सबसे पतला हिस्सा होता है। तो देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन होती है ओसीटी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए, ये ओसीटी स्कैन है हमारे पीछे पर्दे का, स्पेशली मैकुलर रीजन का। तो ये हमारा फोविया है, ये वाला हिस्सा जो सबसे पतला वाला हिस्सा है ये हमारा फोविया है। और यही फोविया जो यहाँ पर अटैच्ड है, जब मैकुलर होल बनता है तो ये इसमें गैप आ जाता है। इसके अंदर आप देखिए ये दोनों अब अलग अलग हो गए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैकुलर होल। अब ये आता है कि ये मैकुलर होल एक्चुअली बनता क्यों है। तो देखिए, हमारी जो ये आँख है इसके पीछे यहाँ पर एक पूरी विट्रस जेली भरी हुई होती है। जैसे जैसे हमारी एज डेवलप करती है ये जेली के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और चेंजेस के अंदर यही होता है कि ये जगह जगह से मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, इसके ऊपर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये खिंचाव बनता है तो ये खिंचाव हमारा दो डायरेक्शन के ऊपर बनता है। पहला, इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये ऐसे बनता है, साइडवेज ट्रैक्शन होती है, इस साइड से भी कोई खींच रहा है, इस साइड से भी कोई खींच रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को दोनों साइड से खींच रहे हैं और जो बीच का हिस्सा आपका ऑलरेडी पतला है तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इसके अंदर गैप आनी शुरू हो जाती है। सेकंड कंडीशन होती है, जो खिंचाव बनता है वो ऊपर नीचे, वर्टिकल ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए ये ऊपर से इसको ऐसे खींच रहे हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन। और ग्रेजुअली जब ये एक स्टेज से आगे बढ़ती है तो इसके अंदर ये मैकुलर होल बनने की टेंडेंसी हो जाती है। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन होती है ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिससे आपके पीछे पर्दे की स्कैनिंग होके ये सारी हम स्टेजिंग और कौन सी स्टेज पे है, किस तरीके का खिंचाव बन रहा है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक और पेशेंट है जिसके अंदर वही वर्टिकल ट्रैक्शन बन रही है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1 या अर्ली स्टेज ऑफ मैकुलर होल। और अगर पेशेंट को हम इसी स्टेज के ऊपर ट्रीट कर दें तो उसकी विजुअल आउटकम, जो नज़र वापस आती है, वो काफ़ी अच्छी आने के चांसेस रहते हैं। ये 3 डिमेंशनल व्यू है उसी पेशेंट का जिसके अंदर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि भाई ये खिंचाव कितना ज़्यादा बन रहा है, जो नीचे पर्दे को जिसने होल की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है। ये देखिए, ये पर्दा खिंचाव की वजह से लिफ्ट होना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो इसी कंडीशन में जब ये खिंचाव थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो पर्दे के अंदर होल बनना शुरू हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज के अंदर ये होल जो है शुरुआती लेयर्स में बनना शुरू होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं लैमेलर होल। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे कि अभी जो होल बन रहा है वो सिर्फ ऊपर की लेयर्स के अंदर है, ये नीचे वाली लेयर में नहीं आया है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर में है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लैमेलर मैकुलर होल। और अगर ये आपकी और प्रोग्रेस कर जाए, जैसे अब ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे तक आनी शुरू हो गई है। तो अगर ये और प्रोग्रेस कर जाए तो ये पूरी दोनों जो लेयर्स हैं वो आपस में अलग अलग हो जाती हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं कंप्लीट या फुल थिकनेस मैकुलर होल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई पेशेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई हो कि हमें ये मैकुलर होल की बीमारी हो गई है। तो देखिए, सबसे पहला तो इसमें ये है कि एक सर्टेन एज, यूजली 50 साल के बाद एक आपको अपना रेगुलर आई चेकअप कराना ही है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में नहीं पता लगती और उनको हम एक रेगुलर चेकअप के बाद ही पता कर सकते हैं। सेकंड, पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं मेनली कि डॉक्टर साहब जब भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ तो लेटर्स मुझे कटे हुए दिख रहे हैं या टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, और जिन केसेस के अंदर ये मैकुलर होल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए या उसका साइज़ ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो है पेशेंट्स की विज़न के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और ये विज़न उनकी हार्डली 10-20% के करीब रह जाती है। तो पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि जी इस आँख से मुझे बहुत दिखना ही कम हो गया है। और जब ये मैकुलर होल होता है तो काफ़ी पेशेंट्स के अंदर ये कैटरेक्ट के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो पेशेंट को ये लग रहा होता है कि मेरा ये कैटरेक्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है और बीमारी उसकी मैकुलर होल के पीछे बढ़ती जाती है। तो पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है कि भाई अगर आपकी आँख में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको सेल्फ डायग्नोस ना करें, बल्कि एक अपने रेटिना स्पेशलिस्ट या आई डॉक्टर के पास जाकर एक प्रॉपर उसका चेकअप कराएं, जिससे एग्जैक्ट कॉज उसका पता लग सके कि आपको एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, एक मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो तो अभी हमने डिस्कस किया कि एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से ये मैकुलर होल बन जाता है। सेकंड जो और कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा के, अगर आपकी आंख के ऊपर चोट लग गई तो वहाँ पर भी ये होल बनने के चांसेस रहते हैं। थर्ड होती है एक कंडीशन यूवियाइटिस, कि आँख के अंदर आपके सूजन आ रही है और वो सूजन जो है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये मैकुलर होल बनने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, के डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर भी जब पर्दे के अंदर सूजन आ जाए या पर्दे के ऊपर खिंचाव बन जाए तो ये मैकुलर होल बन जाता है। और लास्ट है कि अगर कोई इसमें लेज़र वगैरह आपकी आंख के अंदर लग जाए, जैसे हमने देखा है कि आजकल लेज़र शो के अंदर लोग वो लेज़र लाइटें घुमा रहे होते हैं, अगर वो डायरेक्टली आपकी आंख के ऊपर लग जाए तो भी ये मैकुलर होल बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब देखिए, एक बार अगर पेशेंट को ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने ये डायग्नोस कर लिया कि भाई आपको मैकुलर होल है, तो उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो मैंने पहले भी आपको बताई वो है ओसीटी। उस ओसीटी टेस्ट से हम ये देख सकते हैं कि भाई आपकी कौन सी स्टेज पे मैकुलर होल है और कितना उसका साइज़ है और क्या अभी आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, इसमें पैरामीटर जो होता है बिफोर डिसाइडिंग अपॉन ट्रीटमेंट प्लान के आपकी विजन कितनी है। कई बार ये होता है जैसे लैमेलर मैकुलर होल के अंदर अगर पेशेंट की विजन काफ़ी अच्छी है, 6/6 या 6/9 है, तो उन केसेस के अंदर हम अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखते हैं पेशेंट को, एवरी 3 to 6 मंथ्स फॉलोअप पे रखते हैं। और अगर हमें फ्यूचर फॉलोअप पे ये लगता है कि भाई ये होल प्रोग्रेस कर रहा है या पेशेंट की विजन कम हो रही है, तो वहाँ पर फिर हम आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो अब मेनली वंस हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन कर ली, विजन, ओसीटी वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हैं वो सारे हमने कर लिए, तो अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसका सर्जरी, और इस सर्जरी का नाम है विट्रेक्टमी, पार्स प्लाना विट्रेक्टमी। और आज की डेट में इसको हम बहुत ही बारीक इंस्ट्रूमेंट 25 गेज इंस्ट्रूमेंट या 23 गेज इंस्ट्रूमेंट से करते हैं और इसके अंदर कोई टांका वगैरह, स्टिचेस वगैरह नहीं आते। तो ऐसी ही एक सर्जरी जिसके अंदर हमने पेशेंट का कैटरेक्ट और मैकुलर होल दोनों इन पेशेंट को एक साथ थे और इसकी हमने कंबाइंड सर्जरी करी, कैटरेक्ट की भी और मैकुलर होल की। ये उसका सर्जरी से पहले मैकुलर होल का था और ये सर्जरी के बाद है। एकदम जैसे नॉर्मल कंटूर होता है वैसे वो आ गया और पेशेंट की इसमें विजुअल रिकवरी भी ऑलमोस्ट 80 to 90% विजन इसकी रिकवर हो गई थी। देखिए, इन द एंड सर्जरी इसकी बड़ी सिंपल है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आप राइट टाइम पर हमारे पास आएँ और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।